को, किलकती अल्लड़ हिरनी को, देख फूलों की घाटी को, किलकती अल्लड़ हिरनी को, गंध चंदन की अनुभव कर सोचता होगा तरुणी को। गीताराम जी सुन रहे हैं, धन्यवाद। देख कर फूलों की घाटी को, किलकती अल्लड़ हिरनी को, गंध चंदन की कर अनुभव सोचता होगा तरुणी को। पारिजातों के बिस्तर पर तनिक लेटा होगा पल भर, पारिजातों के बिस्तर पर तनिक लेटा होगा पल भर, मृण्मयी से बंधन को धार विचरता होगा बादल पार। मृण्मयी से बंधन को धार विचरता होगा बादल पार। किसी झरने के पानी से उठाकर सोन मछरिया को, किसी झरने के पानी से उठाकर सोन मछरिया को, चूम लेता होगा बरबस प्रणय का भाव जगा कर वो। किसी झरने के पानी से उठाकर सोन मछरिया को, चूम लेता होगा बरबस प्रणय का भाव जगा कर वो। नीलिमा जी प्रणाम, अनीता जी प्रणाम। चूम लेता होगा बरबस प्रणय का भाव जगा कर वो। वहीं उपचा होगा श्रृंगार, वहीं उपचा होगा श्रृंगार जगा कर मृदुमादक सी धार। वहीं उपचा होगा श्रृंगार जगा कर मृदुमानस सी धार। विसहरते होंगे तन मन भी, काम शर होगा मन के पार। वहीं उपचा होगा श्रृंगार जगाकर मृदुमादक सी धार। सिहरते होंगे तन मन भी, काम शर होगा मन के पार। तभी से सब बदला होगा, यहां से कविता का जन्म लगता है मुझे। तभी से सब बदला होगा, गुलाबी भाव जगा होगा, वसंत आंखों में जो उतरे बोध सौंदर्य जगा होगा। तभी से सब बदला होगा, गुलाबी भाव जगा होगा, वसंत आंखों में जो उतरे बोध सौंदर्य जगा होगा। रोज ही ब्रज होली होगी, ठिठोली की बोली होगी। प्रणाम गणेश सिंह जी। रोज ही ब्रज होली होगी, ठिठोली की बोली होगी, सोमरस का बहता झरना वैराग्यों की उपरति होगी। धनक को पहन गले में वो, खनक को भरकर स्पंदन में। धनक को पहन गले में वो, खनक को भरकर स्पंदन में, खिलाकर केसर सांसों में, राग अनुरागी रुंझुन में। कलम में स्याही अनुरागी जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी। कलम में स्याही अनुरागी, पृष्ठ पर अक्षर बड़भागी, प्रेम के सागर मंथन से कलश श्रृंगारी नवरंगी। कलम में स्याही अनुरागी, पृष्ठ पर अक्षर बड़भागी, प्रेम के सागर मंथन से कलश श्रृंगारी नवरंगी। धन्यवाद अनीता जी। प्रणय के भाव लिए रचना जगी होगी कवि के मन में। प्रणय के भाव लिए रचना जगी होगी कवि के मन में। प्रथम कवि होगा प्रणय ही रंगा श्रृंगारी रंगों में। प्रणय के भाव लिए रचना जगी होगी कवि के मन में। प्रथम कवि होगा प्रणय ही रंगा श्रृंगारी रंगों में। मुझे इसलिए लगता है कि कवि श्रृंगार भाव से ही जन्मा है, प्रणय भाव से ही जन्मा है, और प्रथम कवि होगा प्रणय ही। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिष्ठा गुप्ता जी। अब कवि क्या है, कवि क्या होता है? पुष्पेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कलम में स्याही अनुरागी। धन्यवाद बहुत बहुत। अगर मैं कवि की परिभाषा दूं तो यही कहूंगा, कवि सौदागर है बिंबों का। कवि सौदागर है बिंबों का, कवि सौदागर है छंदों का, कल्पना जगत के जो जाए अनुभूति के अनुबंधों का। कवि सौदागर है बिंबों का, कवि सौदागर है छंदों का, कल्पना जगत के जो जाए अनुभूति के अनुबंधों का। वो क्षितिज छोर तक रमता है, वो क्षितिज छोर तक रमता है। धन्यवाद सदानंद जी, रत्नेश्वर सिंह जी। वो क्षितिज छोर तक रमता है, अनगढ़े विश्व में बसता है, किरणों की लहरों में अक्सर जुगनू सा बने विचरता है। वो क्षितिज छोर तक रमता है, अनगढ़े विश्व में बसता है, किरणों की लहरों में अक्सर जुगनू सा भरे विचरता है, जुगनू सा बने विचरता है। वो यहीं कहीं था यहां नहीं, वो
यहीं कहीं था यहाँ नहीं, वो वहां कहीं था वहां नहीं। रहिवासी इसी जगत का था, जिस ठौर रमा था तहां नहीं। वो यहीं कहीं था यहाँ नहीं, वो वहां कहीं था वहां नहीं। रहिवासी इसी जगत का था, जिस ठौर रमा था तहां नहीं। जानो उसको तो साथ रहो। कवि को जानना बहुत कठिन काम है, फिर भी जानो उसको तो साथ रहो। जी मुकेश कुमार जी प्रणाम। जानो उसको तो साथ रहो, उसकी करुणा के साथ बहो, उसकी आंखों में खिले हुए तारों के तुम अंगार सहो। जानो उसको तो साथ रहो, उसकी करुणा के साथ बहो, उसकी आंखों में खिले हुए तारों के तुम अंगार सहो। अंतिम छंद है, वो जैसा है बस रहने दो। वो जैसा है बस रहने दो, तृण बिना उसे तुम बहने दो। किसी भी रस में बहने के लिए कवि को किसी भी आधार की सहारे की जरूरत नहीं है। वो जैसा है बस रहने दो, तृण बिना उसे तुम बहने दो। नाभि में कस्तूरी धरे हुए मृगसा बस उसे बहकने दो। वो जैसा है बस रहने दो, तृण बिना उसे तुम बहने दो। नाभि में कस्तूरी धरे हुए मृगसा बस उसे बहकने दो। वो जैसा है बस रहने दो। ये कवि की परिभाषा थी। जैसा मैंने कहा, हर विधा में लिखता हूं, लेकिन मन रमता है काव्य में, और काव्य में भी श्रृंगार रस मेरा मनपसंदा रस है। इस रस को मैं अपने काव्य की अभिव्यक्ति कहता हूं। इसी रस में आगे बढ़ता हूं। तुम चंपे की कली और मैं गीत नए मौसम का। तुम चंपे की कली और मैं गीत नए मौसम का। धन्यवाद ऋषि श्रीवास्तव जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। तुम चंपे की कली और मैं गीत नए मौसम का। तुम रजनी का प्रथम प्रहर, मैं प्रहरी स्वप्निल नए सपनों का। तुम चंपे की कली और मैं गीत नए मौसम का। तुम रजनी का प्रथम प्रहर, मैं प्रहरी स्वप्नों का। तुम प्रथम मनुज के प्रथम प्रणय का चित्र लिए आंखों में। तुम प्रथम मनुज के प्रथम प्रणय का चित्र लिए आंखों में। तुम प्रथम रात्रि की मादकता सा नृत्य लिए मृदु पग में। तुम प्रथम मनुज के प्रथम प्रणय का चित्र लिए आंखों में। तुम प्रथम रात्रि की मादकता सा नृत्य लिए मृदु पग में। तुम स्वर्ण कलश हो स्वर्णिम युग के मृदुल प्रणय बंधन का। तुम स्वर्ण कलश हो स्वर्णिम युग के मृदुल प्रणय बंधन का। मैं मात्र उपासक हूं इस युग के पाषाणों के घर्षण का। तुम स्वर्ण कलश हो स्वर्णिम युग के मृदुल प्रणय बंधन का। मैं मात्र उपासक हूं इस युग के पाषाणों के घर्षण का। तुम निशिदिन का हो अरुण बंध। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। तुम निशिदिन का हो अरुण बंध, जो कनक छटा सा मृदुल छंद। तुम निशिदिन का हो अरुण बंध, जो कनक छटा सा मृदुल छंद। नभ से बरसी तुम मदिरा सी, मदिरा घट के कटु विरहों सी। नभ से बरसी तुम मदिरा सी, मदिरा घट के कटु विरहों सी। भंवरों की परिधि बन चंचल, नदिया की धारा विकल बहे। आभार रत्नेश्वर जी। मदिरा के कटु विरहों सी, भंवरों की परिधि बन चंचल, नदिया की धारा बहे विकल। तुम तृषित मीन सी ज्वाल धरो, मैं बनूं मूक दर्पण जल का। तुम निशिदिन का हो अरुण बंध, जो कनक छटा सा मृदुल छंद। नभ से बरसी तुम मदिरा सी, मदिरा घट के कटु विरहों सी। भंवरों की परिधि बन चंचल, नदिया की धारा बहे विकल। तुम तृषित मीन सी ज्वाल धरो, मैं बनूं मूक दर्पण जल का। इस युग में गर मनु अवतर आए, इस युग में मनु अवतर आए, नव सृष्टि की प्रेरणा बनो। इस युग में मनु अवतर आए, नव सृष्टि की प्रेरणा बनो।
इस युग में गर शिव नृत्य करे नव तांडव की कल्पना बनो। इस युग में मनु अवतर आए नव सृष्टि की प्रेरणा बनो। इस युग में गर शिव नृत्य करे नव तांडव की कल्पना करो। ओ पंचभूत की पांचाली अद्भुत है ये श्रृंगार तेरा। ओ पंचभूत की पांचाली अद्भुत है ये श्रृंगार तेरा। तुम रति बनकर नव मोह गढ़ो। तुम रति बनकर नव मोह गढ़ो, मैं लक्ष्य बनूं हर भेदक का। ओ पंचभूत की पांचाली अद्भुत है ये श्रृंगार तेरा। तुम रति बनकर नव मोह गढ़ो, मैं लक्ष्य बनूं हर भेदक का। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं आपके साहित्यिक शब्दों के सम्मुख प्रतिक्रिया के लिए शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। आपने शब्द ढूंढ लिए आदरणीय, और वो आपके भाव मुझ तक पहुंच गए। धन्यवाद, शुक्रिया अनीता जी। ओ पंचभूत की पांचाली अद्भुत है ये श्रृंगार तेरा। तुम रति बनकर नव मोह गढ़ो, मैं लक्ष्य बनूं हर भेदक का। श्रृंगार रस की एक और वानगी देखिए। बहुत साधारण शब्दों में प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका से, तुम मेरे दिल में बसी हो, कभी बाहर आओ ना। बहुत अनुभव कर लिया तुम्हें दिल के अंदर, बहुत देख लिया तुम्हें अपनी नजरें झुकाकर, लेकिन कब तक दिल में रहोगी। तुम मेरे दिल में बसी हो, कभी बाहर आओ ना। पल भर लगो सीने मेरे, एक नशा दे जाओ ना। प्रज्ञा जी जय श्री कृष्ण। तुम मेरे दिल में बसी हो, कभी बाहर आओ ना। प्रणाम। पल भर लगो सीने मेरे, एक नशा दे जाओ ना। धन्यवाद सदानंद जी। पल भर लगो सीने मेरे, एक नशा दे जाओ ना। पल भर मेरे हो जाओ ना। तुम मेरे दिल में बसी हो, कभी बाहर आओ ना। पल भर लगो सीने मेरे, एक नशा दे जाओ ना। पल भर मेरे हो जाओ ना। और देखिए, तुम मेरे नजदीक आकर होंठ मेरे चूम लो। तुम मेरे नजदीक आकर होंठ मेरे चूम लो। स्वाद कैसा है तुम्हारा ये मुझे बतलाओ ना। तुम मेरे नजदीक आकर होंठ मेरे चूम लो। स्वाद कैसा है तुम्हारा ये मुझे बतलाओ ना। रूप को अक्सर सुना है बहुत कोमल है सखी। सुनी सुनाई बात है ये। रूप को अक्सर सुना है बहुत कोमल है सखी। रूप को अक्सर सुना है बहुत कोमल है सखी। मुझसे लिपट कर सच जरा ये मुझे दिखलाओ ना। रूप को अक्सर सुना है बहुत कोमल है सखी। मुझसे लिपट कर सच जरा ये मुझे दिखलाओ ना। और रोज भंवरा शाम को क्यों कमल का बंदी बने। रोज भंवरा शाम को क्यों कमल का बंदी बने। हर रोज शाम को भंवरा कमल के फूल में जाकर बैठता है और रात को कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। रात भर वो उन्हीं में कैद रहता है। रोज भंवरा शाम को क्यों कमल का बंदी बने। कभी मुझको घर बुलाकर राज ये समझाओ ना। रोज भंवरा शाम को क्यों कमल का बंदी बने। कभी मुझको घर बुलाकर राज ये समझाओ ना। पल भर मेरे हो जाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, पुष्पेंद्र जी, आपके निरंतर कमेंट मुझे मिल रहे हैं। रत्नेश्वर सिंह जी कह रहे हैं दिनकर की उर्वशी की याद ताज़ी हो गई। आदरणीय प्रणाम, बहुत बड़ी बात कह दी आपने मेरे लिए। लक्ष्मी लाल जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम। अब एक सौंदर्य के प्रेमी की, प्रणय श्रृंगार रस के कवि की कल्पना देखिए। बहुत ही अतरंगी कल्पना है। क्या कहता है वो। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। केवड़े के रंग पर सोना पिघल कर उतरता हो, और अब क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी प्रणाम।
गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। केवड़े के रंग पर सोना पिघल कर उतरता हो, और अब क्या चाहिए। इससे ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। शब्द चित्र देखिए। होंठ दांतों में दबाकर शब्द भरमाए हुए हों। होंठ होंठ दांतों में दबाकर शब्द भरमाए हुए हों, वक्ष में हलचल मचाकर श्वास भरमाए हुए हों। होंठ दांतों में दबाकर शब्द शर्माए हुए हों और वक्ष में हलचल मचाकर श्वास भरमाए हुए हों। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। जी, होंठ दांतों में दबाकर शब्द भरमाए हुए हों, शर्माए हुए हों, वक्ष में हलचल मचाकर श्वास भरमाए हुए हों। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। ओरछा टाइम्स, शुक्रिया। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। कान नाजुक चूम कर ये के कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों। आंखों के सामने चित्र देखिए। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों, गाल के गड्ढे निराले डुबाने व्याकुल भले हों। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों, गाल के गड्ढे निराले डुबाने व्याकुल भले हों। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों, गाल के गड्ढे निराले डुबाने व्याकुल भरे हों। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। अंतिम छंद है इसका, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद अनीता जी। पुष्पेंद्र शर्मा जी, आदरणीय विश्वकर्मा जी, सदानंद कविश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सदानंद जी कह रहे हैं आपकी कल्पना की उड़ान असीम है, शुक्रिया। रत्नेश्वर सिंह जी, विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी लाल जी, मैं हार्दिक आभारी हूं आपका। अंतिम छंद देखिए किस कदर खूबसूरत है। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं, रूपधानी अंगार सा जलने लगे तो क्या करूं। इस कदर निसहाय हो गया हूं मैं, असहाय हो गया हूं मैं। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं, रूपधानी अंगार सा जलने लगे तो क्या करूं। आंचल तले है तन महकता, आंचल तले है तन महकता, अरे और अब क्या चाहिए। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं, रूपधानी अंगार सा जलने लगे तो क्या करूं। आंचल तले है श्वास तन महकता, और अब क्या चाहिए, और अब क्या चाहिए। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। आंचल तले है तन महकता, और अब क्या चाहिए। हर प्रणय भाव का, श्रृंगार का, प्रेम का कहीं न कहीं एक परिवर्तन होता है। प्रणय का परिवर्तन होता है परिणय में, और उस परिणय की मनुहार का चित्र देखिए। कितनी मादक मनुहार है। इर्द गिर्द अग्नि के तुम मुझ संग फेरे लोगी क्या। इर्द गिर्द अग्नि के तुम मुझ संग फेरे लोगी क्या। सूनी मांग न भाए मुझको, उसको भरने दोगी क्या। कितना सीधा और निश्चल सवाल है। इर्द गिर्द अग्नि के तुम मुझ संग फेरे लोगी क्या। सूनी मांग न भाए मुझको, उसको भरने दोगी क्या। मैं इकला तुम भी इकली, मैं इकला तुम भी इकली, अलग अलग राहों पर हैं।
मैं इकला तुम भी इकली अलग अलग राहों पर हैं। मैं इकला तुम भी इकली अलग अलग राहों पर हैं। राह तीसरी मेरी खातिर बोलो आज चुनोगी क्या। मैं इकला तुम भी इकली अलग अलग राहों पर हैं। राह तीसरी मेरी खातिर बोलो आज चुनोगी क्या। जी बिल्कुल सीधा और सहज प्रश्न। मेहंदी बहुत रचाई तुमने, मेहंदी बहुत रचाई तुमने लेकिन उसमें कमी रही। मेहंदी बहुत रचाई तुमने लेकिन उसमें कमी रही। अब के उस मेहंदी में तुम मेरा नाम लिखाओगी क्या। मेहंदी बहुत रचाई तुमने लेकिन उसमें कमी रही। अब के उस मेहंदी में तुम मेरा नाम लिखोगी क्या। अब के उस मेहंदी में तुम मेरा नाम लिखोगी क्या। फूल मोगरा तुमको भाता अच्छे से ये जानूं मैं। फूल मोगरा तुमको भाता अच्छे से ये जानूं मैं। आज मेरे हाथों से गजरा वेणी में पहनोगी क्या। फूल मोगरा तुमको भाता अच्छे से ये जानूं मैं। आज मेरे हाथों से गजरा वेणी में पहनोगी क्या। आज मेरे हाथों से गजरा वेणी में पहनोगी क्या। अब देखिए कितना भोला भाला कथन है। रोज अकेले सोते सोते मैं खुद से डर जाता था। रोज अकेला सोते सोते मैं खुद से डर जाता था। आकर शयन कक्ष में मेरे भागीदार बनोगी क्या। रोज अकेला सोते सोते मैं खुद से डर जाता था। आकर शयन कक्ष में मेरे भागीदार बनोगी क्या। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। अब तक बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। खाने के दो अर्थ होते हैं, पेट भरना और तृप्ति पाना। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। अब तक जो भी मिलता था मैं बस वो खा लेता था। सुबह शाम मेरे घर में तुम दाल भात रांधोगी क्या। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। सुबह शाम मेरे घर में तुम दाल भात रांधोगी क्या। हाथ 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 में देकर मेरी हो जाओगी क्या। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। सुबह शाम मेरे घर में तुम दाल भात रांधोगी क्या। हाथ हाथ में देकर मेरी हो जाओगी क्या। मुझ संग फेरे लोगी क्या। कितना सीधा सरल प्रश्न है एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका से। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश्वर जी धन्यवाद। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आखिर सुंदरता क्या है, मादकता क्या है, श्रृंगार क्या है। तुम्हारा गदराया बदन मानो किसी ने सावन को सौगंध दी हो, सिर्फ घिरने की बरसने की नहीं। तुम्हारा गदराया बदन मानो किसी ने सावन को सौगंध दी हो, सिर्फ घिरने की बरसने की नहीं। तुम्हारे नयनों के कपोत मानो बंधे हों किसी जाल में। तुम्हारे नयनों के कपोत मानो बंधे हों किसी जाल में। सिर्फ पंख फड़फड़ा कर रह जाते हैं, उड़ते नहीं। एक सीमाहीन भावना को कैसे सीमा बांधी गई है। तुम्हारे नयनों के कपोत मानो बंधे हों किसी जाल में। सिर्फ पंख फड़फड़ा कर रह जाते हैं, उड़ते नहीं। तुम्हारी महकी हुई सांसें
तुम्हारी महकी हुई सांसें मानो चंदन वन मुंडेर तक आकर रुक गया हो। तुम्हारी महकी हुई सांसें मानो चंदन वन मुंडेर तक आकर रुक गया हो, मुझ तक नहीं। मेरी हो मगर मेरी नहीं हो। तुम्हारी महकी हुई सांसें मानो चंदन वन मुंडेर तक आके रुक गया हो, मुझ तक नहीं। तुम्हारे कदमों की आहट मानो कोई अधीर झरना पहाड़ की चोटी पर ही ठिठक गया हो। तुम्हारे कदमों की आहट मानो कोई अधीर झरना पहाड़ की चोटी पर ही ठिठक गया हो, नीचे फिसला ही नहीं। पहाड़ की चोटी पर ही ठिठक गया हो, नीचे फिसला ही नहीं। तुम्हारा खिला हुआ रूप मानो किसी ने वसंत को सिर्फ आने की इजाजत दी हो। तुम्हारा खिला हुआ रूप मानो किसी ने वसंत को सिर्फ आने की इजाजत दी हो, महकने की नहीं। इसे कहते हैं इतनी पास फिर भी कितनी दूर। तुम्हारा खिला हुआ रूप मानो किसी ने वसंत को सिर्फ आने की इजाजत दी हो, महकने की नहीं। और अंतिम है, खास ध्यान चाहूंगा आप सभी का। धन्यवाद तोमर जी, प्रज्ञा जी, पुष्पेंद्र जी। आखिरी छंद सुनिए। आंचल से खेलती तुम्हारी उंगलियां, आंचल से खेलती तुम्हारी उंगलियां मानो एक आमंत्रण हो सिर्फ तुम तक आने का। आंचल से खेलती तुम्हारी उंगलियां मानो एक आमंत्रण हो सिर्फ तुम तक आने का, तुम्हें पाने का नहीं। आंचल से खेलती हुई तुम्हारी उंगलियां मानो एक आमंत्रण हो सिर्फ तुम तक आने का, तुम्हें पाने का नहीं। तुम्हारी महकी हुई सांसें मानो चंदन वन मुंडेर तक आकर रुक गया हो, मुझ तक नहीं। धन्यवाद शकुंतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप मिश्रा जी, तुम्हारे नयनों के कपोत मानो बंधे हों किसी जाल में, सिर्फ पंख फड़फड़ा कर रह जाते हैं, उड़ते नहीं। श्रृंगार में खाली मिलन ही नहीं होता, श्रृंगार में बिछोह भी होता है, बहुत होता है। तड़पन होती है, विरह होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। और उस पीड़ा से जो शब्द निकलते हैं उनकी बादगी देखिए। मेरी झील मुझसे बिछड़ गई, मेरी झील मुझसे बिछड़ गई, मेरी प्यास ही मेरे साथ है। मेरी झील मुझसे बिछड़ गई, मेरी प्यास ही मेरे साथ है। मेरी झील मुझसे बिछड़ गई, मेरी प्यास ही मेरे साथ है। मेरी याद में हर शाम वो, मेरी याद में हर शाम वो, हर शाम वो मेरे साथ है। मेरी झील मुझसे बिछड़ गई, मेरी प्यास ही मेरे साथ है। मेरी याद में हर शाम वो, हर शाम वो मेरे साथ है। मैं तेरी जुदाई का क्या करूं, मैं तेरी जुदाई का क्या करूं, तेरा इश्क जब मेरे साथ है। मैं तेरी जुदाई का क्या करूं, तेरा इश्क जब मेरे साथ है। तेरा अक्स मुझ में है सनम, तेरा अक्स मुझ में है सनम, मेरा अक्स झील के साथ है। तेरा अक्स मुझ में है सनम, मेरा अक्स झील के साथ है। तेरे साथ रंग धनक में है। खास तौर से इन पंक्तियों की तरफ ध्यान चाहूंगा आपका, गहरे उतर जाइएगा इनमें। तेरे सात रंग धनक में हैं, तेरे सात रंग धनक में हैं और आठवां मेरे साथ है। तेरे सात रंग धनक में हैं और आठवां मेरे हाथ है। आखिरी है, कुछ तो दुआओं का है असर, कुछ तो दुआओं का है असर, कुछ दुआओं का ही साथ है। तेरे सात रंग धनक में हैं, तेरा आठवां मेरे साथ है। जी शकुंतला जी, कुछ तो दुआओं का है असर, कुछ दुआओं का ही साथ है।
अब कुछ उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब दो प्रेमी बिछड़ने के बाद उम्र का काफी लंबा अरसा पार कर लेने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसी भावनाएं आती होंगी उनके दिल में। एक गाना था, चलो आज फिर अजनबी हो जाएं हम दोनों। कुछ वैसा ही है। बिछड़ने के बाद प्रेमी प्रेमिका 20-25 साल के बाद मिले थे, वो यादें क्या रंग ले चुकी हैं। देखिए, तुम मुझसे पशेमान हुई जाती हो। प्रदीप मिश्रा अजनबी जी प्रणाम। तुम मुझसे पशेमान हुई जाती हो, मैं तुमसे शर्मसार हुआ जाता हूं। मेरी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना परिवार है, तुम्हारा अपना परिवार है। तुम मुझसे पशेमान हुई जाती हो, मैं तुमसे शर्मसार हुआ जाता हूं। लम्हे जो कभी साथ जिए थे हमने, मैं उनका तलबगार हुआ जाता हूं। तुम मुझसे पशेमान हुई जाती हो, मैं तुमसे शर्मसार हुआ जाता हूं। लम्हे जो कभी साथ जिए थे हमने, मैं उनका तलबगार हुआ जाता हूं। हरी धूप पर गुलमोहर का झरना, हरी धूप पर गुलमोहर का झरना, ख्वाबों की मानिंद उन्हें चुन लेना, फिर छू लेना उन्हें गुलाबी होठों से और मुझी पर उन्हें बिखरा देना। हरी धूप पर गुलमोहर का झरना, ख्वाबों की मानिंद उन्हें चुन लेना, फिर छू लेना उन्हें गुलाबी होठों से और मुझी पर उन्हें बिखरा देना। ये शाम का खामोश सफर कश्ती का, वो शाम का खामोश सफर कश्ती का, लहरों को छूकर तेरा सिहर जाना। वो शाम का खामोश सफर कश्ती का, लहरों को छूकर तेरा सिहर जाना। उंडेल देना सिहरन को मेरे हाथों में। कल्पना करते चलिए मेरे साथ। वो शाम का खामोश सफर कश्ती का, लहरों को छूकर तेरा सिहर जाना। उंडेल देना सिहरन को मेरे हाथों में, मेरी हथेली पर होठों के निशान रख देना। उंडेल देना सिहरन को मेरे हाथों में, मेरी हथेली पर होठों के निशान रखना। बरसातों में बरसती थी शोख गजलें, बरसातों में बरसती थी शोख गजलें, वो अशार हम तुमसे ही वाबस्ता थे। बरसातों में बरसती थी शोख गजलें, वो अशार हम तुमसे ही वाबस्ता थे। बकज़ा छोड़ गया वो एक मोड़ हमको, बिछड़ गए। बकज़ा छोड़ गया वो एक मोड़ हमको, बेमंशा जफ़ा हुई गो हम शाइस्ता थे। वो एक मोड़, बकज़ा छोड़ गया वो एक मोड़ हमको, एक बेमंशा जफ़ा हुई वरना हम शाइस्ता थे। आखिरी है, एक उम्र हुई आज फिर से रूबरू गुजरे। क्या होता है इतने दिन के बाद मिलने का। भावनाएं कहीं नहीं जाती लेकिन मजबूरी होती है। एक उम्र हुई आज फिर से रूबरू गुजरे, रूमानी ख्याल वो शिकवे शर्मसार हुए। एक उम्र हुई आज फिर से रूबरू गुजरे, रूमानी ख्याल वो शिकवे शर्मसार हुए। अब ना मैं गुलफाम ना तुम सब्ज परी, अब ना मैं गुलफाम ना तुम सब्ज परी, ताल्लुकात महज दोस्ती के हकदार हुए। एक उम्र हुई आज फिर से रूबरू गुजरे, रूमानी ख्याल वो शिकवे शर्मसार हुए। अब ना मैं गुलफाम ना तुम सब्ज परी, ताल्लुकात महज दोस्ती के हकदार हुए। मेरा आज का समय समाप्त होने को है, लेकिन इस दुखी मूड में मैं नहीं जाना चाहता। आखिर श्रृंगार का कवि हूं। एक चुलबुली सी चटपटी रसदार रचना सुनाता हूं, फिर आपसे विदा लूंगा। तुझे आगोश में लेने को ये जी करता है, तुझे आगोश में लेने को ये जी करता है, मुकम्मल तेरा हो जाने को ये जी करता है।
तुझे आगोश में लेने को ये जी करता है, मुकम्मल तेरा हो जाने को ये जी करता है। उतरी है हर चमन में ये नौबहार खुलकर, उतरी है हर चमन में ये नौबहार खुलकर, अब तो बदनाम हो जाने को जी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उतरी है हर चमन में नौबहार खुलकर, अब तो बदनाम हो जाने को जी करता है। और ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा आपकी आगे आने वाले दो अशारों पर। मिठाई जो परोसी है तूने इन गालों पर, मिठाई जो परोसी है तूने इन गालों पर, अरे मिठाई जो परोसी है तूने इन गालों पर, उसे होठों से उठाने को ये जी करता है। धन्यवाद रत्नेश्वर जी। मिठाई जो परोसी है तुमने इन गालों पर, उसे होठों से उठाने को जी करता है। मजबूरी क्या है, मरीज़ शक्कर हूं पर क्या करूं लबों का तेरे, मरीज़ शक्कर हूं पर क्या करूं लबों का तेरे। अरे इस चाशनी में डूब जाने को जी करता है। मरीज़ शक्कर हूं पर क्या करूं लबों का तेरे, इस चाशनी में डूब जाने को जी करता है। शुक्रिया शकुंतला जी। इस चाशनी में डूब जाने को जी करता है। आखिरी दो हैं, ध्यान से सुनिए। शीशे का एक बेशकीमती गुलदान है तू, शीशे का एक बेशकीमती गुलदान है तू, शीशे का एक बेशकीमती गुलदान है तू, तुझे तोड़कर खुद कट जाने को जी करता है। शीशे का एक बेशकीमती गुलदान है तू, तुझे तोड़कर खुद कट जाने को जी करता है। शीशे का एक बेशकीमती गुलदान है तू, तुझे तोड़कर खुद कट जाने को जी करता है। जी सदानंद जी, चाशनी में डूब जाने को जी करता है, तुझे तोड़कर खुद कट जाने को जी करता है। मेरी जान ओ गुलबहार ओ गुलबदन मेरी, धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जान ओ गुलबहार ओ गुलबदन मेरी, ओ मेरी जान ओ गुलबहार ओ गुलबदन मेरी, तेरा हिस्सा बन जाने को ये जी करता है, तेरा हिस्सा बन जाने को ये जी करता है। मिठाई जो परोसी है तूने इन गालों पर, उसे होठों से उठाने को ये जी करता है। मरीज़ शक्कर हूं पर क्या करूं लबों का तेरे, इस चाशनी में डूब जाने को जी करता है, इस चाशनी में डूब जाने को जी करता है। मेरा आज का समय समाप्त हुआ। मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने में। इतने अच्छे श्रोता, इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार जुड़े, इतने अच्छे अच्छे रचनाकार जुड़े, और सबने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी कविता के भावों को पहचाना और अपने बेशकीमती कमेंट से मुझे नवाजा। मैं विदा लेने से पहले एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आदरणीय शकुंतला जी का, और उनके पटल माफ कीजिए, मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आदरणीय शकुंतला जी का, और उनके पटल सामाजिक चेतना का। आपने मुझे यहाँ बुलाकर काव्य पाठ करने का मौका दिया, इतने लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। सामाजिक दर्पण का मैं शुक्रगुजार हूँ, सोशल मिरर का मैं शुक्रगुजार हूँ, शकुंतला जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो शुरू से जुड़े और आखिर तक जुड़े रहे। आपका प्यार मुझे हमेशा याद रहेगा, और आशा है मैं सामाजिक दर्पण के पटल पर फिर आऊँगा। इसी आशा के साथ आप सबको प्रणाम।
शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।